और अब बात ट्रंप की उस बिसात की जिस पर ईरान को दूसरे राउंड की वार्ता पर अपनी चाल चलनी है। और सवाल यही है कि दूसरे राउंड की वार्ता में ट्रंप की 10 शर्तें ईरान मानेगा या नहीं। अगर ईरान ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो स्थायी समाधान का रास्ता एक बार फिर से बंद हो जाएगा या रुक जाएगा। आखिर ट्रंप की वो 10 शर्तें क्या हैं जिन्हें ईरान को मानना है और तभी वार्ता आगे बढ़ेगी। आइए हम आपको दिखाएं। अमेरिका ईरान के दूसरे दौर की बातचीत तय। क्या दूसरे राउंड की वार्ता से निकलेगा रास्ता? क्या ट्रंप की 10 शर्तों पर राजी हो जाएगा ईरान? क्या 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम देगा ईरान? क्या मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हट जाएगा ईरान? ट्रंप की बिसात क्या बनेगी युद्ध विराम पर बात? ईरान और अमेरिका के बीच हुई पहले राउंड की वार्ता विफल रही। वार्ता विफल होने का ठीकरा ईरान ने अमेरिका की तरफ से रखी गई शर्तों पर फोड़ा तो अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम और हुर्मुज की नाकेबंदी को वार्ता फेल होने की वजह के तौर पर गिनाया। दोनों मुल्कों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। न तो ईरान को अमेरिका पर भरोसा है और न ही अमेरिका को ईरान पर। लेकिन अब दूसरे राउंड की बातचीत को ईरान और अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी है। जल्द एक बार फिर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों की 1-to-1 मीटिंग हो सकती है। दूसरे राउंड की मीटिंग के लिए अमेरिका तैयार है तो ईरान भी तैयार है। मतलब स्थायी युद्ध विराम की तरफ अमेरिका और ईरान बढ़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है ईरान के साथ दूसरे राउंड की वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कॉन्फिडेंस। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने वार्ता को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये समाप्त होने के कगार पर है। मैं इसे समाप्त होने के बहुत करीब मानता हूँ। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जल्द हो सकती है। अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है और हम वहां जाने के लिए ज्यादा तैयार हैं। ट्रंप मानते हैं कि अब दोबारा युद्ध की नौबत नहीं आएगी, यानी स्थायी युद्ध विराम का रास्ता दूसरे राउंड की मीटिंग में निकल सकता है। कुछ ऐसा ही सिग्नल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिया। वेंस मानते हैं कि भले ही अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी है, लेकिन इस कमी को बातचीत के रास्ते से दूर किया जा सकता है। वेंस ने ईरान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच गहरा अविश्वास बना हुआ है, जिसे रातों रात दूर नहीं किया जा सकता। ईरानी वार्ताकार समझौता चाहते हैं और मुझे लगता है कि हम वर्तमान स्थिति से काफी संतुष्ट हैं। इन बयानों की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के बावजूद ईरान की तरफ सकारात्मक रुख अपनाया गया। दरअसल ईरान का युद्ध नीति को छोड़कर कूटनीति पर जोर है। पहले राउंड की वार्ता भले ही विफल रही हो, लेकिन दूसरे राउंड की वार्ता की जमीन ईरान ने तैयार की। ईरान की तरफ से दुनिया के तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की गई। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ सीधा संवाद किया गया। ईरान ने दुनिया को यही बताया कि अमेरिकी रेड लाइन कहाँ तक उन्हें मंजूर है। ईरान की कूटनीति का असर ये हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप तक ईरान का संदेश पहुंचाया। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों ने युद्ध का रास्ता छोड़ने और युद्ध विराम का रास्ता चुनने की सलाह अमेरिका को दी। अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान की लाइन एकदम स्पष्ट है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान युद्ध और अस्थिरता नहीं चाहता, बल्कि उसने हमेशा विश्व के सभी देशों के साथ संवाद और अच्छी बातचीत के महत्व पर जोर दिया है। लेकिन ईरान पर किसी भी तरह की इच्छा थोपने या उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। ईरानी राष्ट्र कभी भी ऐसे किसी प्रयास के आगे नहीं झुकेगा। ठीक ऐसे ही भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने युद्ध भूमि से दूर बातचीत की टेबल पर स्थायी समाधान खोजने का समर्थन किया। अगर कोई गैर कानूनी मांग नहीं की जाती है तो ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के एक और दौर के लिए तैयार है। हालांकि अगर वॉशिंगटन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखता है तो तेहरान सभी विकल्पों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान युद्ध नहीं युद्ध विराम चाहता है। इसके 2 संकेत पहले राउंड की वार्ता से पहले ही ईरान ने दे दिए थे। पहले राउंड की वार्ता से ठीक पहले वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान की तरफ से 2 शर्तें रखी गई थी। ईरान की पहली शर्त थी कि लेबनान में तत्काल युद्ध विराम लागू किया जाए और इजरायली हमले रोके जाएं। दूसरी शर्त थी वार्ता से पहले ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति की बहाली हो। ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ ने साफ कहा था कि जब तक दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक ईरान वार्ता में शामिल नहीं होगा। दोनों शर्तें अमेरिका ने पूरी नहीं की, बावजूद इसके ईरान वार्ता में शामिल हुआ। 21 घंटों तक दोनों मुल्कों के वार्ताकारों के बीच बातचीत हुई, यानी ईरान ने अड़ियल रुख के बजाय लचीला रुख अपनाया।